आप थोड़ी सी इंटरनेशनल क्लास आपकी लेते हैं। पहले ज्योग्राफी का इम्तिहान होगा। प्रोफेसर साहब, कहाँ है ग्रीनलैंड सर? ग्रीनलैंड नक्शे में ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों? सर हमारे लिए, हम बालक हैं ना। ग्रीनलैंड चाहिए ट्रंप को। भोले मन से पूछ लीजिए। ग्रीनलैंड एक तो दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है और आर्कटिक ओशन में बसा हुआ, मतलब यूरोप और अमेरिका के बीच में ग्रीनलैंड है। मैप है हमारे पास, वो मैप दिखा दीजिए जरा। इतनी ठंडी जगह है ये, ठीक है। यहां पर एक आर्मी बेस भी है, ये देखिए, खूबसूरत है वैसे। यहां पर एक यूएसए का आर्मी बेस भी है, लेकिन ये आता है डेनमार्क में। मतलब डेनमार्क की कॉलोनी हुआ करता था। ये देखिए आप, ये देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स, ऊपर ग्रीनलैंड, और ये आपके नक्शे में दाईं तरफ यूरोप है, उसी में छोटा सा देश है डेनमार्क। लेकिन अमेरिका के थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, नॉर्थ की तरफ। तो ट्रंप ने कहा मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। क्यों? ग्रीनलैंड में खनिज है, तेल है, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। अमेरिका यहां पर जो है अपनी रडार लगाना चाहता है, यहां पर अपनी बड़ी आर्मी की व्यवस्था करना चाहता है, अपनी मिसाइलें भी लगाना चाहता है। तो ट्रंप से सवाल हुआ कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा, पहले ये कहा, जब पिछले कार्यकाल में आए थे तब भी कहा था कि ग्रीनलैंड तो यूएसए का होना चाहिए, तो उस वक्त तो कुछ कर नहीं पाए। अब इन्होंने फिर एक विशेष दूत नियुक्त कर दिया। आज ट्रंप जिस देश जहां के लिए विशेष दूत नियुक्त कर देते हैं, वो समझो कि उससे कोई डील होने वाली है। तो इन्होंने ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत नियुक्त किया। तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने, वहां के विदेश मंत्री ने, सबने बड़ा ऐतराज किया कि भाई वो हमारे हिस्सा, हमारा हिस्सा है, ऑल्दो ऑटोनोमस है, लेकिन वो फिर भी माना जाता है कि वो डेनमार्क का है। तो इन्होंने कहा कि वो वहां के लोग तय करेंगे उनको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ये कोई आप नहीं तय कर सकते हैं। वहां रेफरेंडम भी हुआ था इसी साल, और उसमें उन्होंने ये कहा था वहां के लोगों ने कि हम आजाद होना चाहते हैं, मतलब आजाद मुल्क बनना चाहते हैं, लेकिन हम अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते। ये उस रेफरेंडम में उन्होंने कह दिया। तो अभी भी वो डेनमार्क का हिस्सा है। तो बहुत नाराज है डेनमार्क। डेनमार्क ने यह कहा कि आप तो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ते, अपने दोस्तों पर आप अपनी ताकत से उनके हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि यह सवाल जो है मिनरल्स का नहीं है, यह सवाल है सुरक्षा का, क्योंकि यहां पर रूस के और चीन के जहाज घूमते रहते हैं और मेरे नजदीक है ग्रीनलैंड, तो मैं ये इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता। तो मुझे यहां पर ये मुझे अपने देश में मिलाना है। दिक्कत यह है कि ग्रीनलैंड आजाद भी नहीं हो सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आबादी नहीं है। कितने लोग रहते हैं ग्रीनलैंड में? 57,000, ओनली 57,000। तब भी वो एक ऑटोनॉमस जगह है और बहुत बड़ी जगह है, छोटी जगह नहीं है। इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन बैरन है, क्योंकि वो वहां टेम्परेचर बैरन, केवल बर्फ ही बर्फ, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है ना, वो अलाउड नहीं करती है, जगह नहीं है। लेकिन फिर भी है तो एक वो स्वायत्त जगह, और फिलहाल डेनमार्क के अंदर आता है। सुनिए, ट्रंप कह रहे हैं कि अब डेनमार्क तो, ये ग्रीनलैंड तो चाहिए, और वो भी नाटो का मेंबर है, और डेनमार्क नेटो का मेंबर है। ट्रंप को सुनिए। We need it for national. We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. And he wanted to lead the charge, so we're making him, Marco, today a special envoy to Greenland. Greenland's a big deal. सर क्या कहानी, क्यों चाहिए ग्रीनलैंड ट्रंप को? वो जिस बात के लिए मना कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को यदि आप उसके पूरे एरिया को देखेंगे तो वो मिनरल्स के हिसाब से बहुत रिचेस्ट लैंड्स में से है। अच्छा। और नेचुरल गैस के हिसाब से भी। यदि सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो आप अपने मैप पे बता रहे हैं कि 5,000 किलोमीटर दूर है अमेरिका से। तो ऐसी सुरक्षा उनको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए? रशिया क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है? और वो जो एयर सेफ्टी की बात कर रहे हैं, वो तो अमेरिका भी उस पर काम कर सकता है ना। लेकिन उनको रिच, और ट्रंप साहब को आप देख रहे हो, वो वेनेजुएला से ग्रीनलैंड तक। हाँ, मुझे वेनेजुएला भी चाहिए और मुझे ग्रीनलैंड भी चाहिए। तो वो उनका मकसद तो शुद्ध दादागिरी है और बिजनेस है, पैसा है, उसको दुनिया के रेयर अर्थ तत्वों का 25% ग्रीनलैंड में है। ये इतना आसान काम नहीं है। डेनमार्क जिस तरह से नेटो का मेंबर भी है, डेनमार्क खुद भी अपने आप में एक अच्छी व्यवस्था वाला देश है, कोई कमजोर
बिल्कुल, उस तरह से नहीं है, तो वो आसान नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब की तो आदत है कि वो दादागिरी दबाव बना करें रहे हैं। और दबाव बनाएं, धीरे धीरे करते रहें, फिर रडार लगा देंगे, फिर कुछ और कर नहीं, लेंगे। फिर तो उन्होंने ये भी कहा जिसको मैंने वहाँ विशेष दूत नियुक्त किया है, वो उनका किसी राज्य का गवर्नर है, उन्होंने कहा वो मेरी तरह का आदमी है, डील मेकर है, तो वो डील कर लेगा। डील की बात है ना, तो डील सुरक्षा के लिए नहीं होती ना, डील तो अपने अलग तरीके देखिए, मैं बता रहा था आपको, डेनमार्क में दुनिया के रेयर अर्थ तत्वों का जिसका सबसे बड़ा जिसका मास्टर चीन है, उसका 25% दुनिया का भंडार जो है वो ग्रीनलैंड में होने का अनुमान है। और 21 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 21 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी केवल 57,000 है। और इन्होंने एक बार ये पेशकश भी की थी कि हम खरीद लेंगे तुमसे, खरीद लेंगे। जैसे आपको मालूम है रशिया का टॉप पार्ट हुआ करता था अलास्का, अलास्का उसको भी तो हाँ, उसको अलास्का उसको भी अमेरिका ने खरीद लिया, यूएसएसआर का पार्ट, यूएसएसआर का पार्ट था, ऐसे ही उसको इसको खरीद भी लिया। खरीदना चाहते हैं। अगली खबर पर चलिए, आइए चलते हैं। ये हमसे जुड़ी हुई खबर है और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हजारों लोग परेशान हैं इस वक्त भारत में अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका में जो H1B वीजा पर हमारे यहाँ के लाखों लोग नौकरी करते हैं, उनके बहुत से लोगों के वीजा रिन्यू होने थे। वीजा रिन्यू होने के लिए आपको अपने देश में आना पड़ेगा जहां से वीजा लेते हैं आप। तो वहां से लोग भारत आ गए वीजा लेने के लिए, बहुत सारे लोग। बीवी बच्चा पीछे छोड़ा है, बीवी भी कई लोगों की H1B वीजा पे काम कर रही है, बच्चे अमेरिका के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको छोड़ के वो यहां आ गए। यहां आगे पता लगा कि अपॉइंटमेंट जो मिली हुई थी एम्बेसी में H1B वीजा रिन्यू करने की, अपॉइंटमेंट हो गई रद्द। और अपॉइंटमेंट दी अगले 6 महीने बाद की, किसी को अप्रैल की, किसी को मई की, किसी को कब की, मई के बाद मैं की। एक पर्सनल इसमें जोड़ दूं आपको बात, आप इसको पूरा कर दें फिर मैं बताता हूं कि क्या हो रहा है। ये बहुत सारे लोग आ गए हैं और बहुत सारे लोग जिनको चाहिए था वो भी वहां इसी डर से रह गए कि नहीं होगा। दिसंबर की डेट थी और अलग अलग जगहों पर चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में वो लोगों को H1B के वो होने थे, इंटरव्यूज होने थे, तो दिसंबर तक होने थे, 15 दिसंबर तक। उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया अगले 6 महीने के लिए जी। और कोई डेट नहीं दिया। और दूसरी तरफ जो कंपनियां वहां पर हैं उन पर क्योंकि उसमें एक ऑप्शन दे रखा है कि यदि कोई इमरजेंसी हो तो उनको आप वीज़ा दे सकते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने वहां पर जो कंपनियां उन पर ये प्रेशर बनाया कि किसी को इमरजेंसी इनवाइट नहीं भेजेंगे। अच्छा,